गोरखपुर यूनियन बैंक की तरफ से होटल सिनेमोन में सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर इंस्टीट्यूट से महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि जैन और गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला रही। शिविर में यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख मनीष प्रताप सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख पूर्णेंद्र कुमार और शशांक कुमार, ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चौधरी ने अपनी जांच करवाकर कार्यक्रम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों के लिए सिनर्जी हॉस्पिटल के द्वारा चेकअप हुआ है। स्वास्थ्य चेकअप कितने कर्मचारियों का चेकअप? हाँ, हमारे यहाँ पे 100 से 150 के लगभग कर्मचारी का चेकअप हुआ है। खास करके हमारे महिलाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिए गए हैं, ताकि जितने हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फीमेल स्टाफ है, उन लोगों के साथ साथ हमारे रीजनल ऑफिस के जितने मेल स्टाफ है, सबका यहाँ पे चेकअप कराया गया है। स्वास्थ्य चेकअप में क्या विशेष ध्यान दिया गया? स्वास्थ्य रिलेटेड जो बेसिक हमारे चेकअप होते हैं, शुगर से लेके आपका डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर है, वेट है, बॉडी वेट के साथ साथ उनका हाइट का जो माप है, उसी सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या कोई ऐसे कर्मचारी मिले जो शुगर से पीड़ित हो? जी बिल्कुल मिला है। हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको डायबिटीज के शिकार है वो लोग, तो उन्हीं के हिसाब से उन लोगों को प्रेस्क्रिप्शन भी दिया गया है, खाने पीने के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को दैनंदिन जीवन में कैसे काम करना है उसी के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। कुल आपके बैंक में कितने कर्मचारी हैं? हमारे यहाँ पे आज 100 से 150 के लगभग कर्मचारी है उपस्थित हुए हैं और सबका चेकअप हुआ है यहाँ पे। यहाँ चेकअप किस हॉस्पिटल के किसके नेतृत्व में हुआ है? सिनर्जी हॉस्पिटल के तहत ही उन लोगों के द्वारा ही हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर कराए गए हैं। वो लोगों के आए हैं वहाँ के स्टाफ, और उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारे काम को संपन्न किया। यूनियन बैंक में मैं हूँ, सारे अधिकारीगण हैं जो आईएच में यूनियन बैंक में हेल्थ शिविर भी लगाया गया था, जो यहाँ के कर्मचारियों को हेल्थ चेकअप हुआ है। मैं सिनर्जी के अंजलि जैन से मैं बात करूंगा। आज वुमेन डे पे भी चर्चा चल रही है, लेकिन पहले बात मेरी करेंगे कि हेल्थ चेकअप जो हुआ है किस बेस पे हुआ सर? देखिए, आज यूनियन बैंक के साथ मिलकर सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि छात्र संघ चौराहा गोरखपुर पे स्थित है, हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया था, जिसमें कि जो भी फीमेल्स और मेल्स आए हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, चाहे स्त्री रोग से संबंधित दिक्कतें हैं या और सब दिक्कतें हैं, उनको एड्रेस किया गया है। इसमें हमारे गायनी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियंस और डाइटिशियंस अवेलेबल थे। जी मैम, आज तो वुमेन डे पे भी चर्चा हो रही है, लेकिन आप खास बताएं कैंसर वुमेन्स के लिए कैंसर से विशेष बचाव और लक्षण क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के समय में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है, ये 2 मेन कैंसर्स हैं जो देखे जाते हैं। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर यानी जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, वो भी महिलाओं में देखे जाते हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है या स्तन का कैंसर है, उसमें क्या हमें सिम्पटम्स, क्या लक्षण आ सकते हैं? तो इसमें हो सकता है कि आपको स्तन में कोई गांठ मिले या स्तन से पानी आए, कुछ रक्तस्राव हो, कहीं से आपको चमड़ी खिंची हुई लग सकती है, लाल लग सकती है, या तो बगल में भी आपको कोई गांठ मिल सकती है। तो यही शुरुआती लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर कई बार लोग जो है कंफ्यूज करते हैं कि ये वाले सर्वाइकल की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्वाइकल कैंसर की यहाँ पे हम महिलाओं में बात कर रहे हैं, तो गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो होते हैं कि नीचे से गंदा पानी आना, या महिला की जो माहवारी है वो इरेगुलर असामान्य हो जाएगी, या फिर माहवारी बंद होने के बाद यानी जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं उनमें फिर से माहवारी का आना, यह सभी लक्षण हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। या उनको पेट में निचले जगह पे दर्द रह सकता है, कुछ यूरिन डिफिकल्टीज हो सकती हैं, यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अच्छी बात सर्वाइकल कैंसर के साथ यह है, ये पूरी तरीके से एक रोकथाम इसकी की जा सकती है। 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है थ्रू मोड्स ऑफ वैक्सीन। इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि लगाई जाती हैं, एचपीवी वैक्सीन्स के नाम से अवेलेबल हैं, और कुछ शुरुआती टेस्ट हैं जिसको करा के महिला इस कैंसर से पूरी तरीके से बच सकती हैं। मैम, ये तो आप बता दिए, लेकिन बेसिक इसका कैसे किस एज में शो करता है ये बीमारी? देखिए, ये बीमारी जो है
जो आपकी 30 से 35 साल की महिलाएँ हैं, उनमें भी शो कर सकता है और जो 50 साल प्लस की महिलाएँ हैं, उनमें भी शो कर सकता है। लेकिन जो इसकी वैक्सीन्स लगती हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमें 30-35 साल में जाके लगवानी है। जो वैक्सीन्स हैं, वो बच्चों में लगती हैं। क्योंकि ये माना जाता है अगर 15 साल से पहले आप वैक्सीन्स लगाते हो बच्चों को, तो आप पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो इस कैंसर को। इसलिए 15 साल से पहले 2 वैक्सीन्स और 15 साल के बाद 3 वैक्सीन्स जो हैं, बताई जाती हैं। धन्यवाद। आपके पास भी टाइम नहीं है, वुमेन डे भी चर्चा चल रही है, मैं और पूछूंगा। मैम आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर पूनम शुक्ला जी। प्राचार्य गुरुमूर्ति देवी महिला महाविद्यालय से हूँ। जी। आज वुमेन्स में आप बहुत चर्चा भी की है, क्या अवेयरनेस की है वुमेन्स डे पे? अवेयरनेस ये है कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया। आपको मैं बता दूँ कि एक महिला के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं, वह होता है कि वह एक मुकाम को हासिल करती है। लेकिन उसके लिए उसके अनेक प्रकार से संघर्षों से, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से, फिर कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने से और जो उनके पारिवारिक दायित्व है, उसको पूरा करते हुए वो आगे बढ़ती है। मैंने उसी के बारे में आज मैंने यहाँ बताया सबको और कि मैं कैसे सक्सेस हूँ और कैसे मुझे गवर्नर ने मुझे सम्मानित किया था सोशल अवेयरनेस के थ्रू और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मिशन शक्ति के थ्रू सम्मानित किया था। एज़ ए बेस्ट टीचर्स भी मैं सम्मानित हुई हूँ और मुझे ये बताने में आज बहुत अच्छा लगा है कि हमारे समक्ष इतनी कर्मठ और सशक्त महिलाएँ बैठी हुई हैं जो बैंक से रिलेटेड है और मैम भी आई हुई हैं जो कैंसर में बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं यूनियन बैंक के सारे एम्प्लॉइज़ सर को और कविता मैम के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एज़ ए चीफ गेस्ट यहाँ इनवाइट किया। थैंक वैसे यू वेरी वुमेन्स मच। डे में देखा जाए तो महिलाओं अपने इंडिया में देवी का रूप दिया जाता है। अवेयरनेस क्या को वो ज़्यादा अपने ही जीवन पर आधारित रहती हैं और देवी के रूप में पूजी भी जाती हैं। उनको अवेयरनेस ऑलरेडी बचपना से लागू होता है जीवन में। आपको हम बता दें ये तो मेरे लिए दुखद है कि हम लोगों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम होता है। चूँकि मैं एक महिला हूँ और मेरा जो रिसर्च था वो एक इंडियन कल्चर पे ही था, महिला सशक्तिकरण शिक्षा पे था। तो मैं आपको बता दूँ कि वैदिक काल जो था, उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। वे पुरुषों के समान ही कंधा से कंधा मिला के चलती थी। उन्हें यज्ञ करने का, यज्ञ कराने का, यज्ञोपवीत संस्कार या यहाँ तक कि शिक्षा ग्रहण करने का भी था। लेकिन तदंतर कालांतर जब महिलाओं में कुछ ऐसे आप जानते हैं कि समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उनकी स्थिति में गिरावट आई। आज हम ये सोच रहे हैं कि महिला उत्थान की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए दुखद है। क्यों दुखद है? इसलिए दुखद है कि जो महिला शक्ति का रूप है, आज हम उनके लिए उत्थान की बात कर रहे हैं। सर आप बताइए कि जो आज इस संसार के प्रकृति के द्वारा एक कहा जाता है कि प्रकृति की ऐसी स्वरूप है, जो शक्ति के रूप में, देवी के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म ली हैं। और आज हम उनके लिए हर जगह कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण इतना योजनाएँ इतनी ढेर सारी योजनाएँ चली हैं, फिर भी कहीं न कहीं हम हर जगह अपने को नीचे पा रहे हैं। कहीं न कहीं महिलाओं को जो जागरूक की बात होती है वो अभी बहुत दूर दिखाई देता है क्या? क्योंकि वो उनको दूर तो दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं को ज़रूरत है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने कर्तव्यों को समझें और सारे दायित्व को पूरा करते हुए फिर उस पद को प्राप्त करें, जो उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है थैंक बचपन से। यू। बहुत थैंक यू। समय भी है, आप लोग का अभी कार्यक्रम चलेगा। सर ये आपका नाम? मैं मनीष सिंह, रीजनल हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर। लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर कुछ-कुछ एक्टिविटी करते हैं महिलाओं से रिलेटेड। अपने जो अपने रीजन में महिला कर्मचारी हैं, हम लोग के यूनियन बैंक में एक एम्पावर हर करके कमिटी बनी हुई है, जिसमें महिलाओं को वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो उसमें हम लोग रिज़ॉल्व करते हैं। या स्वास्थ्य चेकअप हुआ है, इसके भी पहले होता है क्या? आप लोग जागरूकता हर 2-3-4 महीने पे रखते हैं? देखिए, एम्पावर हर में हम लोग कई एक्टिविटी करते हैं। सीएसआर में अभी हम लोगों ने रिसेंटली गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लेडीज़ को टॉयलेट का निर्माण कराया। कोई कॉलेज स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कराया। 1-2 गर्ल्स स्कूल में वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल कराए। तो ये सब एक्टिविटी सर ने में मेरे कॉलेज में भी वाटर प्यूरिफायर तो लगवाया ये है। सब एक्टिविटी हाँ, हम लोग सर ने करते लगवाया हैं। पिछले साल। मेनली हम लोग जहाँ फीमेल स्कूल कॉलेज है, उस कॉलेज में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही बहुत सारी स्कीम अभी जैसे अभी हमने बोला कि हम लोग का बैंक जो है बेस्ट एग्जांपल है वीमेन एम्पावरमेंट का। हमारी एमडी एंड सीयून मैम महिला हैं
और हम लोग उनके अंडर में एक वाइब्रेंट टीम की तरह काम करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका सर? मैं दीपक चौधरी, प्रेसिडेंट यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। वुमेन डे पे आज का अवेयरनेस करने हमने वुमेन डे पर अवेयरनेस करने के लिए कहा है कि एक महिला अगर दूसरी महिला को मदद करे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे, तो जरूर और निश्चित रूप से महिलाओं का संबल बढ़ेगा। और वुमेन्स डे की सार्थकता इसी में है कि हर महिला दूसरी महिला की सहयोग करे, मदद करे। ठीक है, समय का अभाव के नाते आपका क्या? शशांक कुमार, उप क्षेत्र प्रमुख, रीजनल ऑफिस गोरखपुर। वुमेन डे पे चर्चाएं चल रही है, वुमेन डे को सभी लोग ने अवेयरनेस की बात है, आपके क्या राय है? मैं 2-4 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। बोल दीजिए। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो 2 लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे आज माँ का दिन है, महिला का दिन है, सब कह रहे आज माँ का दिन है, महिला का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। सन्नाटा छा गया था बंटवारे के किस्से में, सन्नाटा छा गया था बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा बेटा मैं हूँ किसके हिस्से में। घर की इस बार मुकम्मल तलाशी लूंगा, गम छुपाकर हमारे माँ बाप कहाँ रखते थे। एक अच्छी माँ हर के पास होती है, एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, मगर एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती है। जब कागज पर लिखा कलम से मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों धाम। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, उससे बड़ा भी कोई हो तो बताना। मंजिल दूर है और सफर बहुत है, मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी में फिक्र बहुत है। मार देती ये दुनिया कब की हमें, मार देती ये दुनिया कब की हमें, मगर माँ की दुआओं में असर बहुत है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में चारों धाम लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल एक ही रास्ता है। अब माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर न करे तो नजर उतारती है, दवा असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, माँ है जनाब माँ, कहाँ हार मानती। अब देखिए समय का अभाव को देखते हुए अब वुमेन डे पे चर्चा चल रही, स्वास्थ्य पर चर्चाएं चली है, लेकिन हमारे इंडिया में जो भी है महिलाओं के देवी का स्वरूप माना गया, क्योंकि सृष्टि की रचना उन्हीं से हुई है। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।